हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई, वहाँ पर शादी की, दोबारा हिंदुस्तान लौटी हैं। नगमा हमारे साथ में है या सनम? बात करते हैं आपसे। नगमा कहें आपको या फिर सनम कहें? फिलहाल तो सनम खान कहें आप मुझे। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि आपने अपना नाम बदलवा लिया? क्योंकि इसी को लेकर आपको सबसे ज़्यादा परेशानी है, पुलिस थाने के चक्कर काट रही हैं आप। सर नाम मैंने जब मैं पहली शादी हुई थी तो अपनी मैं पहली शादी में ही थी, सन 2015 में मैंने नाम चेंज करवाया था अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। एक्चुअली नाम वो मुझे और लगता था, जो मेरा नगमा नूर था, इसलिए मैंने सनम खान डलवाया। सनम खान डलवाया सन 2015 में, अपनी मैं पहली शादी में थी। और पहली शादी से अलग मैं 16 में हुई हूँ, 16 अपना जून में, जब मेरी बड़ी छोटी लड़की छोटी थी। बस नाम मैंने तब चेंज करवाया 15। अच्छा, आपने मतलब 15-16 में ही नाम बदलवा लिया था? 15 में। हाँ। तो उस वक्त कोई जांच पड़ताल, कोई पूछताछ किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं। एक्चुअली जैसे ऑफिसों में जहाँ पे आधार कार्ड बनते हैं, मैन बनते हैं ऑफिसों में, वहीं पे मैंने बनवाया है। बस मैंने नाम अपना चेंज करवाया और तो मैंने कुछ नहीं करवाया। एक चीज़ और, फिर आपकी अचानक बशीर से कैसे मुलाकात हो गई? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी पुलिस कह रही कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियां भी उसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, आप जानती हैं, IB रॉ टाइप। तो प्रेशर आप लोगों को भी होगा कि कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पुलिस जानना चाहती है, क्या एजेंसी जानना चाहती है। आपकी मुलाकात कैसी हुई, क्या बताया आपने? जैसे मैंने अभी बताया, मैं 16 में अपने हस्बैंड से अलग हुई थी। जून में मैं अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई थी, अपने बच्चों को, दोनों बच्चियों को लेके। फिर वहाँ पे अपना नोटबंदी भी हुई, कोरोना भी हुआ। कोरोना के आप तो जानते हैं, उस टाइम पे खाली फ़ोन ही हाथ में होते थे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी हो यही हो गए। पर मेरा बशीर अहमद से मेरी मुलाकात फेसबुक पे हुई सन 2021 में, मई में, जहाँ पे हम दोस्त बने। हम 1-1.5 महीना फ्रेंडशिप में रहे। उसके बाद फिर हम व्हाट्सएप पे आए, हमने रिलेशनशिप पे आए। उसके बाद हम रिलेशनशिप में ही थे। हमने सन 2022 में अपनी बाप की शादी की। और रिलेशनशिप कैसे? क्योंकि आप यहाँ ठाणे में थी, मुंबई में थी, हिंदुस्तान में थी। जी, हमें पता था वो पाकिस्तान से हाँ, है, मैं नहीं इंडिया तो से रिलेशनशिप पे क्या बशीर कभी आए थे? रिलेशनशिप मतलब नहीं, सिर्फ फोन पे। व्यवहारिक तौर पर आप लोग साथ में थे? हाँ, वैसे ही हम खाली कांटेक्ट से ही साथ में थे, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल हमारी होती रहती थी। सन 2022 में हमने आपस में शादी की बात की। फिर हमने अपनी फैमिलियों से बात की, उन्होंने अपने घर पे, मैंने अपने घर पे। उसके बाद फिर जब फैमिली वालों से बात की तो फैमिली वालों का कहना था कि हम अपना फैमिली हम आपस में बात करेंगे। तो हमने ठीक है, हमने नंबर दे दिए अपने, हमने नंबर दे दिए अपनी फैमिलियों को। तो हमारी फैमिलियों ने आपस में बात की कि मतलब बच्चे ऐसे ऐसे हैं, इतने 21 से, मतलब सन 2021 से रिलेशनशिप में हैं, उनको 1 साल हो गया रिलेशनशिप में आके। तो क्या मतलब शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग राज़ी हैं तो। और बशीर को, मतलब बाबर बशीर को, मैंने अपना पहली शादी का, अपने बच्चों का पहले ही बता दिया था, जब हम रिलेशनशिप में आए थे। जब हम दोस्त थे तब नहीं, जब हम रिलेशनशिप में आए तब मैंने बता दिया था उन्हें सब कुछ, कि मेरी पहली शादी हुई है और ऐसे ऐसे। मेरा नाम नगमा नूर था, मैंने 15 में चेंज करवा लिया था और 16 में मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई थी, दोनों बच्चियों को लेके। तो उन्हें को वो नाम का उन्होंने कोई वो नहीं किया, बोलते चलो हो जाता है, इंसान इतना सब कुछ झेल लेता है। तो एक चीज़ से, नाम से, कोई नाम होती है या कोई चीज़ होती है, नफरत सी होने लगती है। यानी कि बशीर को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि आप पहले शादीशुदा थी और हाँ। आपके 2 बच्चे थे? नहीं, इस बात से कोई वो नहीं था उन लोगों को। वो बोले उनका नसीब है और तुम्हारा नसीब है कि तुम मुझसे मिली, बस इतना ही हुआ। फिर हमारी फैमिलियों ने शादी की बात की। फिर तो शादी की जब बात हुई उसके बाद विषय ये था कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, निकाह दूर रहकर भी कर सकते हैं। जी। आपने कितनी बार कोशिश की वीजा लेने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए? फिर वो आपने आधार कार्ड और बाकी जो दस्तावेज जिनको लेकर उस दुकानदार की भी तलाश चल रही है, वो कैसे किया गया? नहीं, दुकानदार की जो, जिसने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी, जहाँ ऑफिस की, जहाँ पे आधार कार्ड बनते हैं, उसने तो नहीं चेंज किया ना। उसने तो एक अपॉइंटमेंट ली है ना, जहाँ पे चेंज होते हैं। उसने तो, उसका काम तो सिर्फ वही था। उसने मुझे वो छोड़ा वहाँ पे, जहाँ पे ऑफिस है, आधार कार्ड बनते हैं, उसने छोड़ दिया। मैंने उनको बोला था मुझे नाम चेंज करना, वो तो 15 की बात है ना। और बाबर बशीर से बात रही तो हमारी, जैसे मैंने कहा, 21 में हम मिले, 22 में हमने फैमिलियों से बात की है। हाँ, तो उसके बाद फिर जब हमारी फैमिली मान गई, पहली बात हमने आपस में अपनी फैमिलियों को बात करवाई है ना, मान गई हमारी फैमिली। उसके बाद हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे बच्चों की आईडियों पे भी सनम था, क्योंकि मैंने 15 में चेंज, मेरे बच्चों की जो ID कार्ड है, आधार कार्ड, वो पहले के बने हुए हैं, वो लॉकडाउन से पहले बने थे ना। तो उस पर तो जाहिर है सनम ही आएगा, नगमा तो आएगा नहीं, क्योंकि मेरी ID पे सनम आपका था। 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट कर रहे थे?
नहीं, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। उसके बाद मैंने पासपोर्ट बना, पासपोर्ट बनने के बाद ही तो वीज़ा अप्लाई होता है ना। फिर मैंने वीज़ा 11 अक्टूबर को अप्लाई किया, 11 अक्टूबर फर्स्ट वीज़ा। 11 अक्टूबर को जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने इनको वो बोले मुझसे कि फ़र्स्ट टाइम, पहली बात तो ये है कि आपका पासपोर्ट नया है, दूसरी ये कि आप 2 बच्चों को लेके जा रही हैं, और तीसरी ये कि आप शादी के लिए जा रही हैं। तो वो बोले ऐसे तो हम वीज़ा नहीं देते, हम पहले इंक्वायरी पे डालते हैं, इंक्वायरी होती है। तो उन्होंने इंक्वायरी पे डाला, तो जाहिर है इंक्वायरी होने में 7-8 महीने लगते हैं। तो वही हमारा प्रोसेस चलता रहा। हमारी इंक्वायरी हुई तो मुझे मेरी उधर बाबर की उधर इंक्वायरी हुई, मेरी इधर हुई, मेरी इसी पुलिस स्टेशन में हुई है वर्तक नगर में। 4:30 से 9:30 बज गए थे। तो जब इंक्वायरी हुई थी तो नाम तब भी आया था मेरा नगमा। उन्होंने पूछा था मुझसे, इंक्वायरी जाहिर है सर हर बात पूछते हैं। उन्होंने पूछा मुझसे नाम कि आपका पहला नाम ये था, नगमा था, और अभी आपने सनम। मैं बोली सर देखो नाम का तो ये मैंने अपनी पहली शादी में ही थी, मैं 15 में मैंने अपनी मर्जी से चेंज करवाया, उसका तो आपको इशू है ही नहीं। आधार कार्ड नंबर वही है, लड़की वही है, फिंगरप्रिंट वही है, तस्वीर भी वही है, जाली तो कुछ नहीं है ना। जाली आप तब कह सकते थे जैसे मैं अगर कुछ अलग तरीके से मैं करवाती। मौली में जहाँ रहती हूँ एड्रेस भी वही है, सब कुछ, खाली एक नाम मैंने वो किया है मौली। वो भी ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मैं इधर पाकिस्तान कभी जाऊंगी, कोई रिलेशनशिप बनेगा। मौली कहाँ 15, कहाँ 21। उसके बाद सारी इंक्वायरी हुई। तो इंक्वायरी वीज़ा भी देखो एक्चुअली सर आपको तभी मिलेगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, आप खुद भी सही होगे। ऐसे तो नहीं दे सकते। अगर आप लोगों को लग ही रहा था कि नाम जाली है या मैं गलत इरादे से जा रही हूँ, तो आप लोग मुझे इंक्वायरी में, वो तो आपके हाथ में था ना, आपको पास करना है कि फाइल रोकनी है, क्या करना है, आप तभी भी एक्शन उठा सकते थे। तो फिर आपका निकाह कैसे हुआ? चूंकि जी मैं दिल्ली जब गई थी, फिर मैं दोबारा से गई थी। मैंने पूछा था सर कितना टाइम लगेगा इंक्वायरी का, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है ना लड़की को, अपनी शादी की तो होती है। तो मैंने सर को पूछा था सर कितना टाइम लगेगा। तो मैं गई थी दिल्ली अपनी मम्मी के साथ, मेरे भाई भाभी भी रहते हैं वहाँ पे, तो मैं गई थी। तो वहाँ पे सजेशन देने वाले कितने रहते हैं वीज़ा ऑफिस के बाहर, कितने पाकिस्तान के रहते हैं, कितने इंडिया के रहते हैं, जाने वाले भी आने वाले भी। तो उन्होंने बोला देखो बच्चा ऐसा है, अगर शादी करनी है तो आप ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन कर लोगे तो ये है उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप हाँ शादी के ही लिए जा रही हो, नहीं तो उन्हें डाउट रहेगा कि 2 बच्चों को लेके कहाँ जा रही है। मौली ओके। फिर मैं वो बोली जब शादी हो जाए तो उनको बोलना निकाह जो है वो रजिस्टर नादरा में करवाएं, रजिस्ट्री हो जाएगी, मतलब सबूत रहेगा कि हाँ आप सच में शादी के लिए जा रहे थे। तो मैंने शादी की, रजिस्टर, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये जाके रजिस्टर करवा दें। ठीक है, उन्होंने रजिस्टर करवाया। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए थे इधर के या पाकिस्तान के, मैंने सब कुछ दिया, सब दिए, इधर के भी दिए, उनके घर के लाइट बिल दिए, उनकी आइडिया कार्ड दिए, उनके पापा का आईडी कार्ड दिया, उनका पासपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया। अपना निकाह जो निकाह रजिस्टर करवाया वो भी, निकाहनामा भी आपने दिया। लेकिन विषय है कि आप कब गई, जब आप जा रही थी पाकिस्तान, कब गई थी, कितने दिन वहाँ पर रही, और जब आप जाने वाली थी उस समय क्या किसी ने पूछताछ की थी या आपने किसी को बताया था? यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग चूंकि अब पूछताछ कर रहे हैं वापस आने पर। हाँ सर, मुझे वीज़ा मिला था 24 मई को। ठीक है, बीच में 25-26 शनिवार संडे पड़ गया, तो मैं 24 को मुझे वीज़ा मिला 24 मई को, और 26 को मैं निकली थी अमृतसर के लिए। तो 26 को जब मैं शाम 4:30 बजे अमृतसर के निकली तो 11 बजे मैं अमृतसर पहुंच गई थी रात। वहाँ मैं होटल में रुकी, क्योंकि रात को तो होटल ही है वहाँ पे, वहीं स्टेशन के पास होटल होते हैं, मैं वहाँ रुकी। उसके बाद वहाँ 27 की सुबह में 8 बजे मैं बॉर्डर के लिए निकल गई। वहाँ पे सारे जो लगते हैं बॉर्डर पे, पासपोर्ट चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, वीज़ा चेक करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ सही होगा तब वो आपको अंदर जाने देते हैं। फिर मेरा भी सब कुछ क्लियर था। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुंची। यानी कि आप पहले दिल्ली गई, वहाँ से अमृतसर गई, फिर वहाँ से वाघा बॉर्डर। हाँ वाघा बॉर्डर गई, क्योंकि डायरेक्ट तो जाने के लिए कुछ नहीं है, अमृतसर से ही है। तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को रिसीव करने के लिए आए थे बशीर और उनका परिवार वाघा बॉर्डर पे? जी, वो अपने बॉर्डर पे आए थे, पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे। मेरे हस्बैंड आए, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ आए, उनके मामू आए लेने, मतलब सब आए थे पिकअप करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ गई तो चूंकि आपने कहा कि ऑनलाइन आपने निकाह किया था, उसकी रजिस्ट्री कराई थी, वहाँ जाने के बाद दोबारा कोई निकाह हुआ? नहीं, निकाह तो एक बार होता है ना सर, और रजिस्ट्री भी एक बार। ऑनलाइन था तो दोबारा कोई मौलवी बुलाकर ऐसा कुछ? सिर्फ एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें उनके मामा वगैरह फैमिली मेंबर्स ही थे, वो सब आए थे बस। यहाँ से पहले जब मैं गई थी उनके साथ तो मैं रावलपिंडी गई थी, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, सेरिटन होटल है वहाँ पे जॉब करते हैं। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे काम नहीं है, तो 2 महीने से वो घर पे ही मेरे साथ ही उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि जॉब बंद थी उस टाइम पे, काम बंद था उनका।
फिर वहाँ से मैं 10-15 दिन रही वहाँ पे। उसके बाद मैंने वहाँ से वीज़ा बढ़ाने के लिए अपील की, तो जो मेरे बच्चों का 1 साल का बढ़ा री एंट्री का, मेरा 3 महीने का बढ़ा, क्योंकि मेरा एकदम से तो वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि पहले आपका 3 महीने का लगेगा, फिर 6 महीने का, फिर साल का लगेगा। तो आप 15 दिन रावलपिंडी में रही, जी, उसके बाद आप अपना एबटाबाद में आ गए। तो एबटाबाद के ही रहने वाले हैं। जी। पूरा घर परिवार कितने दिन आप टोटल रही, क्या माहौल था, कैसा लगा? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान से कोई लड़की जाती है तो आदमी के मन में एक डर रहता, कितने भी रिलेशनशिप हो, हाँ। लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर एक अलग अलग सोच है। तो आपके मन में डर था, मैं जा रही हूँ, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा परिवार होगा? सच बताऊं तो मेरे दिल में तो कोई डर नहीं था, क्योंकि 3 साल का रिलेशनशिप, पूरा भरोसा था, सब कुछ था। एक इंसान एक भरोसे पे जी रहा था, कॉल पे, वीडियो कॉल पे। पर मैं गई तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एक अनजान शख्स से मिली। जो मैंने फ़ोन पे समझा, जाना, पहचाना, वही मैंने रियल में पाया। अपने घर वालों को, ससुराल वालों को, अपने हस्बैंड को, सब ठीक है। मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा रखा, अच्छे से रखा। अभी भी उनका एडमिशन करा के भेजा है। मैं इसलिए आई, मेरी माँ की तबीयत इमरजेंसी में मैं आई हूँ 15 दिन के लिए। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनको बोली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा भाई भाभी यहाँ पे थे नहीं, मेरी माँ यहाँ पे अकेली थी। सिर्फ मेरी मौसी जो मेरे घर पे काम करती वो थी। तो मैं बोली चलो, मैं बोली क्या करूँ, अभी जाऊँ कि बाद में जाऊँ? वो बोले मम्मी की तबीयत खराब है तो ठीक है, 10-15 दिन के लिए हो जाओ, बच्चे का एडमिशन तो हो गया, आके पढ़ लेंगे बच्चे। तो आपको यहाँ आने के बाद फिर अचानक से कैसे सारी परेशानी बढ़ गई? यहाँ मैं जिस दिन आई हूँ, सच बताऊँ, मैं 17 मई को आई हूँ दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली। अमृतसर से मैं उसी दिन निकल गई थी, 17 जुलाई को ही। 17 जुलाई को मैं निकली तो मैं 3:30 बजे दिल्ली पहुँची, बाबा होटल, जहाँ पे मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रुकती हूँ। जब भी हम दिल्ली जाते हैं एक ही होटल में रुकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 20 को निकली दिल्ली से, 21 में मैं मुंबई आई। सुबह मैं मुंबई आई हूँ, शाम को मुझे पुलिस स्टेशन से मतलब एक लेडीज़ आई थी, वो मुझे लेके चली गई। वो बोला आप आई हो तो प्रोसीजर लगता है, मतलब एंट्री होती है आने के बाद। बोली ओके, वो बोली फाइल डॉक्यूमेंट्स ले लो। बोली ठीक है मैं ले लेती हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ इरादा नहीं, गलत तो था नहीं कुछ। फिर बार बार बुला के डॉक्यूमेंट को लेकर फिर एफआईआर क्यों कर दी है? डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं, मेरी बात सवाल क्या है? जी, फिर मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझसे पूछताछ की। ज़्यादातर मेरे वैसी वहाँ क्या हुआ, कितना, कैसे रही, कैसे गई, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं वहाँ आने जाने का। पुलिस ने एफआईआर क्यों किया? आपको पूछना चाहिए ना कि मेरा 2015 में आपने एड्रेस अपना जो है नाम चेंज किया, बताई भी है पुलिस तो को। फिर एफआईआर कैसे चेंज किया गया? उसके बाद मुझे बुलाया, फिर मुझे बोले फाइल यहीं रहने दो, आप घर जा सकते हो। मुझे उसी दिन मतलब मैं 21 को ही, फिर मैं वापस घर आ गई आधे 1 घंटे के बाद। मैं अपने भाई के साथ आई थी पुलिस स्टेशन, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। उसके बाद मैं आके चली गई। फिर मेरी मम्मी को कॉल आया कि आप आ जाओ, या लड़की को भेज दो या भाई किसी को भी भेज दो, फाइल ले जाओ। ठीक है, मेरा भाई यहाँ पे फाइल लेने आया, मेरी माँ ने मेरे भाई को भेजा था, मेरा भाई फाइल लेने आया। अब मेरे पीछे उससे पूछताछ की कि तेरे जीजू क्या करता है, तेरी बहन क्या करती है, क्यों गई, क्यों नाम चेंज किया। अब वो जितना जानेगा इतना ही तो बताएगा। यानी कि आपको लगा बातचीत से पुलिस की कि ऐसा शक है उनको, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मुझे कि ऐसा क्या लगा क्या नहीं। करते, क्यों गए थे? जब आपने बता दिया शादी के लिए गए थे, एड्रेस भी चेंज कराया था, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि कुछ शक है, पूछना चाहती, जानना चाहती है पुलिस कि वहाँ गए तो क्या हुआ, किससे मिले, कहाँ गए? नहीं, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि पुलिस को ऐसे ऐसे शक है। मुझे हाँ नाम का ये लोग बार बार कर रहे थे, तो मौली नाम का मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं 15 में चेंज किया है, और मैंने अपना बैंक का नगमा नूर का जो नाम था वो भी दिया। स्कूल का भी इन लोगों ने निकाल लिया, सब कर लिया। और क्या बोलते हैं, जो मेरा वैक्सीन का था नगमा का, मैंने वो भी दिया। और क्या प्रूफ चाहिए नगमा के नाम से? अच्छा, लड़की से एक लेके- चीज और सनम की, एबटाबाद इलाके में आपने बताया बहुत सारे लोग अभी, चूंकि आपका जो विषय है, स्टोरी है, हाँ। हर जगह आ रही है। एबटाबाद वो इलाका है जहाँ कभी ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। ऐसे इलाके में आप जा रही थी, आपको लगा नहीं कि उस इलाके में कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है, वहाँ जाके डर नहीं लगा? नहीं, सीधी बात बताऊं, एक्चुअली अब मुझे मुंबई में भी देखो मेरा पूरा बचपन निकल गया, मैं यहाँ के भी लोगों को आज तक समझ नहीं पाई हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों की समझ नहीं है, इतना मैं बता दूं, मुझे इतना वो नहीं है। मुझे जो जैसे, अगर आप हो मेरे साथ, ठीक है, अब मेरी नज़र में आप सही हो, अब आपकी नज़र में आप पता नहीं कैसे हो, मेरा नज़रिया ऐसा है। तो अभी मेरा एक सवाल ये है कि क्या पुलिस जो भी पूछताछ कर रही है, आप उसमें सहयोग करने के लिए आप हमेशा तैयार हैं? पुलिस जी बेशक, मैंने तो पुलिस को बोला है, अब जब बुलाओ मैं हाजिर हूँ, जब भी जो पूछताछ करनी है आप करें। पर नाम को लेके किया, जब मैंने बोल दिया मैंने अपनी मर्जी से 15 में चेंज किया, कहाँ 15 कहाँ 21। मौली ये जो आप बोल रहे हो कि फर्जी, मौली फर्जी इसमें कुछ नहीं है। मौली फर्जी का कुछ रीज़न ही नहीं है, आप कहीं तो कुछ ना कुछ गलती बताए ना मेरी। तो आपको इन सारी बातों से परेशानी है? परेशानी मुझे इस बात की है कि मैं अपनी माँ के लिए आई थी यहाँ पे,
जिसके लिए आई मुझे उसके साथ टाइम नहीं मिल रहा है। मैं सुबह में पुलिस स्टेशन आती हूँ, रात को चली जाती हूँ, हर वक्त तो मैं पूरा दिन मुझे पुलिस स्टेशन में हो जाता है। अगर हाँ आपको डाउट है, चलो आपको इंक्वायरी करनी है, आपको जो इंक्वायरी करनी है आप करें, बेशक करें, मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगी। क्यों दूंगी? ना मैं गलत ना आप गलत। लेकिन आप जांच के लिए सहयोग में तैयार हैं? जी, आपको जो करना है आप करें, मैं तो बेशक। बशीर के बारे में पुलिस ने पूछा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ, उनकी जॉब के बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा, मैंने सब बताया। जो है सही है, जितना भी ये सच है। बहुत धन्यवाद सनम खान, जो कि अपनी बात रख रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने जो अपना नाम बदलवाया था वो 2015 की बात है। इसके अलावा चूंकि नाम बदलवा लिया था तो बाकी डॉक्यूमेंट भी चेंज करवाने थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर जाकर ये सारी चीज़ें बदलवाई थी और उसके बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर निकाह भी किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था निकाह का। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद फिर वो पाकिस्तान गई थी। इसलिए जब पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने पुलिस को भी सारी चीज़ें मुहैया कराई है और आगे की भी पूछताछ के लिए वो राजी हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, ठाणे।